सोचिए, एक ऐसी पहेली जो हमारे चारों ओर मौजूद है। पेड़ पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, फिर भी पूरी दुनिया पर उनका ही राज है। आखिर स्थिर रहने के बावजूद वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब है प्रकृति का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म, परागण यानी पॉलिनेशन। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी अद्भुत प्राकृतिक विज्ञान को डीकोड करते हैं। आज हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, परागण के मूल सिद्धांत। दूसरा, स्वपरागण की रणनीतियां। तीसरा, परपरागण को समझना। और आखिर में, प्रकृति के वो एजेंट जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जो जीव अपनी जड़ों से बंधे हैं वो दुनिया भर में अपनी प्रजाति को कैसे बचाए रखते हैं? असल में यही वो एक सवाल है जो हमारी पूरी फूड चेन और पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम का आधार है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, परागण के मूल सिद्धांत। बिल्कुल बेसिक्स की बात करें तो परागण असल में परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स का एक बहुत ही जरूरी सफर है। ये सफर शुरू होता है फूल के नर हिस्से यानी एंथर से और खत्म होता है मादा हिस्से यानी स्टिग्मा पर। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन परागकणों की यही वो छोटी सी छलांग है जिस पर धरती का पूरा जीवन टिका हुआ है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, स्वपरागण की रणनीतियां। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वन मैन आर्मी की तरह काम करना पसंद करते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे ऑटोगैमी या स्वपरागण कहते हैं। इसमें होता ये है कि एक फूल के परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। मतलब किसी बाहरी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं। ये प्रकृति का अपना सेल्फ सर्विस मॉडल है। अब इस आत्मनिर्भरता के लिए पौधों ने खुद में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं, जैसे कि द्विलिंगता, जहां नर और मादा दोनों अंग एक ही फूल में होते हैं, या फिर समकाले पक्वता, मतलब दोनों अंगों का बिल्कुल एक ही समय पर मैच्योर होना। और सबसे दिलचस्प है क्लीस्टोगेमी। इसमें फूल कभी खुलते ही नहीं। जी हाँ, ये एक तरह के सीक्रेट चेंबर की तरह काम करते हैं, जहां परागण का काम पूरी सुरक्षा के साथ अंदर ही अंदर हो जाता है। लेकिन देखिए, इवोल्यूशन में हर चीज की एक कीमत होती है। इस अकेलेपन का फायदा ये है कि किसी बाहरी जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और नस्ल बिल्कुल शुद्ध बनी रहती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। लगातार ऐसा करने से आने वाली पीढ़ियां कमजोर पड़ने लगती हैं, बीजों की संख्या घट जाती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आते हैं भाग 3 पर, परागण को समझना। स्वपरागण के बिल्कुल उलट है एलोगैमी, जिसे हम परपरागण भी कहते हैं। इससे आप प्रकृति का एक बहुत बड़ा टीम वर्क मान सकते हैं। इसमें एक पौधे का परागकण सफर करके उसी प्रजाति के किसी बिल्कुल अलग पौधे तक जाता है। और सच कहूं तो यही वो तरीका है जो जेनेटिक मिक्सिंग के लिए नए दरवाजे खोलता है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम टाइमिंग का खेल है। स्टेप 1, परागकण एंथर से निकलते हैं। स्टेप 2, वो किसी बाहरी एजेंट जैसे हवा या कीटों की सवारी करते हैं। स्टेप 3, वो एक नए फूल के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। और फाइनल स्टेप निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नए बीज बनते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट रिले रेस की तरह। अब अगर इसके फायदे नुकसान तौलें तो इसके फायदे वाकई बेमिसाल हैं। इससे जेनेटिक वैरायटी आती है जिसे हाइब्रिड विगोर या संकर ओज कहते हैं, वो पैदा होता है। नतीजा, पौधे ज्यादा मजबूत और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ भी है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से बाहरी एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सफर में अनगिनत परागकण बर्बाद हो जाते हैं, बहुत एनर्जी खर्च होती है और सफलता की कोई 100% गारंटी भी नहीं होती। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 4, प्रकृति के परागण वाहक। इस पूरे नाटक में जो मुख्य किरदार हैं उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अजैविक, जैसे हवा और पानी, जिनमें जान नहीं है, और दूसरे हैं जैविक, जैसे कीड़े मकोड़े और जानवर, जो जीवित प्राणी हैं। ये दोनों ही मिलकर इस पूरे जीवन चक्र को चलाते हैं। अगर अजैविक वाहकों की बात करें तो सबसे पहले आता है एनेमोफिली। इसमें हवा परागकणों को उड़ा ले जाती है। और हाँ, अक्सर यही वो प्रक्रिया है जिससे लोगों को एलर्जी या हे फीवर हो जाता है। दूसरा है हाइड्रोफिली, जहां पानी की लहरें एक्वाटिक प्लांट्स के परागकणों को सही जगह पहुंचाती हैं। पौधों ने इन बेजान ताकतों का इस्तेमाल करने के लिए खुद को कितनी खूबी से ढाला है, ये वाकई कमाल है। दूसरी तरफ है हमारे जैविक एजेंट, जो पूरी तरह से एक्टिव हैं।
एंटमोफिली में मधुमक्खियां और तितलियां मोर्चा संभालती हैं। जूफिली में बड़े जानवर आते हैं और निथोफिली में हमिंगबर्ड जैसे छोटे पक्षी अपना काम करते हैं। और तो और रात के अंधेरे में चमगादड़ भी पीछे नहीं रहते। इस प्रक्रिया को चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। सच में ये पौधों और जानवरों के बीच की सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप है। वैसे एक और एजेंट है जिसे अक्सर भूल जाया जाता है, और वो हैं हम खुद। कृषि विज्ञानी और किसान बेहतर फसल के लिए या फिर वेनिला जैसी खास चीजों के लिए आर्टिफिशियली परागकणों को ट्रांसफर करते हैं। तो इंसान भी इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि पॉलिनेशन एक बहुत ही नाजुक नेटवर्क पर टिका है, जिसमें हवा, पानी, कीड़े और पक्षी शामिल हैं। अब जरा सोचिए, अगर पर्यावरण में किसी बदलाव की वजह से मधुमक्खियों जैसा कोई एक भी परागणकर्ता अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारे खाद्य उत्पादन और इस पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा? प्रकृति के इस छोटे से मैकेनिज्म को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये खुद हमारे भविष्य और सर्वाइवल को समझने की चाबी है।